हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहां पर हम लोग कहते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, या तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था, इतना बड़ा मिस्टेक तुमने कैसे कर दिया, उसका ध्यान कहाँ था उस समय, गाड़ी चलाते समय तुम्हारा ध्यान कहाँ था, या खाना बनाते समय उसका ध्यान कहाँ रहता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्यान कहाँ रहता है या ध्यान कहाँ है। इसके लिए हम लोग वेयर और अटेंशन का यूज करते हैं। इसको और भी आसान और सरल भाषा में समझने के लिए पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे वेयर, आफ्टर दैट हम लोग लगाएंगे इज, यदि सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो। यदि सेंटेंस पास्ट में बोलना चाहते हैं तो इज के बजाय आपको वॉज का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग लगाएंगे अगर उसका है तो हिज, अगर कोई लड़की है तो हर आएगा, अगर सामने वाले को बोल रहे हैं तो योर आएगा। तो हिज, हर या योर में से कोई एक लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कोई नाउन वर्ड भी आ सकता है, जैसे कि आपके बेटे का ध्यान कहाँ रहता है, तो योर सन, इस तरीके के वर्ड। अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है। और उसके बाद लगाएंगे वर्ड अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। छोटा जो सेंटेंस होता है आपका स्ट्रक्चर यहीं पर कंप्लीट हो गया, लेकिन सेंटेंस अगर और भी बढ़ाना चाहते हैं तो उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वाइल। वाइल के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब इसको बेटर तरीके समझते हैं, उसके लिए लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है तुम्हारा ध्यान कहाँ है, या सेंटेंस को हिंदी में ऐसे भी बोला जाता है तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वेयर इज योर अटेंशन, वेयर इज योर अटेंशन। अगर सेंटेंस को पास्ट में बोलना हो तुम्हारा ध्यान कहाँ था, या तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता था, तो इसके लिए आप कहिएगा वेयर वॉज योर अटेंशन, वेयर वॉज योर अटेंशन। नेक्स्ट सेंटेंस, गाड़ी चलाते समय तुम्हारे दोस्त का ध्यान कहाँ था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वेयर वॉज योर फ्रेंड्स अटेंशन व्हाइल ड्राइविंग अ बाइक, वेयर वॉज योर फ्रेंड्स अटेंशन व्हाइल ड्राइविंग द बाइक। द बाइक या अ बाइक दोनों ही बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अपॉस्ट्रोफी आएगा जब योर, हिज, हर के बाद अगर कोई नाउन आता है का, की के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा लिविंग थिंग के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं खाना बनाते समय उसका ध्यान कहाँ रहता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वेयर इज हर अटेंशन व्हाइल कुकिंग फूड, वेयर इज हर अटेंशन व्हाइल कुकिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, उस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा वेयर वॉज योर अटेंशन एट दैट टाइम, वेयर वॉज योर अटेंशन एट दैट टाइम। वैसे अभी तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे अभी तुम कर क्या रहे हो, वैसे उसने तुमसे क्या कहा, वैसे कल मैं वहां आ रहा हूं। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए हम लोग जानते हैं। एंड बिफोर नोइंग द स्ट्रक्चर, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वैसे। इस वर्ड के लिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाय द वे। बाय द वे का यूज किया जाता है। अब इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे बाय द वे, और बाय द वे को राइट करने के बाद हम लोग सेंटेंस को लिखेंगे, जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है वैसे अभी तुम जा कहाँ रहे हो। अक्सर ये सेंटेंस हम लोग किसी को बोलते हैं जब भी हम लोग सामने वाले से पूछते हैं। तो इस सेंटेंस के लिए आप इंग्लिश में कहिएगा बाय द वे वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ, बाय द वे वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे तुम अभी कर क्या रहे हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग नाउ, बाय द वे व्हाट आर यू डूइंग नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, सपोज आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो आपसे पूछता है वैसे उसने तुमसे कहा क्या, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा बाय द वे व्हाट डिड ही टेल यू, बाय द वे व्हाट डिड ही टेल यू। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं वैसे तुम पढ़ाई कब कब करते हो, या वैसे तुम कब कब पढ़ाई करते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा बाय द वे हाउ ऑफन डू यू स्टडी, बाय द वे हाउ ऑफन डू यू स्टडी। हाउ ऑफन का मतलब होता है कब कब। नेक्स्ट सेंटेंस, वैसे कल मैं वहां आ रहा हूं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा बाय द वे आई एम कमिंग देयर, बाय द वे आई एम कमिंग देयर मीन्स आई एम कमिंग देयर।
हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।